16 वर्ष पहले पिता की मौत के बाद पुश्तैनी जायदाद का हक पाने के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर पुत्र ने एसपी से लगाई गुहार, जमीन का हक दिलाने की रखी मांग। खबर 27 उदयपुर के उमरड़ा स्थित करोड़ों की जमीन का हक पाने के लिए एक व्यक्ति पिछले 12 सालों से सरकारी कार्यालय के चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक वो अपने पिता का पुत्र है यह साबित नहीं कर पाया है। जानकारी के अनुसार उमरड़ा निवासी स्वर्गीय परथा पुत्र किसना की उमरड़ा पटवार मंडल क्षेत्र में आराजी संख्या 7002 सहित कई आराजी की जमीन नाम पर थी। परथा मीना की मृत्यु वर्ष 19 अगस्त 1994 में हो गई, लेकिन पुत्र ने पिता की पैतृक संपत्ति अपने नाम नहीं करवाई और वर्ष 2010 में परथा मीना फिर पैदा हो गया। मामले में नाना मीना नाम के व्यक्ति ने उर्फ में परथा लगाकर नए राशन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बनवाकर अपने आप को जीवित साबित कर दिया। इस बात का पता जब परथा के पुत्र कुका मीना पिता परथा को लगा तो उसने जिला कलेक्टर को न्याय की गुहार लगाई और जिला प्रशासन ने मामले में जांच करते हुए राशन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज को खारिज करवाया। लेकिन फिर नाना उर्फ परथा मीना ने गलत साक्ष्य पेश कर आधार कार्ड बनवा दिया और फर्जी राशन कार्ड को पंचायत में जमा करवाने के बजाय फिर एक नया राशन कार्ड बनवा दिया, जिसका नंबर 010647300163 है, जिसमें अभियुक्त का नाम नाना उर्फ परथा दर्ज है। इस पूरी कहानी में नाम के आगे सिर्फ उर्फ में परथा लगाकर खेल खेला गया है। पीड़ित कुका और उनके अधिवक्ता ने बताया कि पूर्व में एसडीओ कोर्ट ने इस मामले में डिक्री भी जारी कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभियुक्त ने फर्जी दस्तावेज देकर मेरे साथ धोखाधड़ी की है और गलत दस्तावेज पेश कर मेरे पिता की जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ित ने प्रशासन से इस मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम कुका है। मेरे फादर मरने के बाद में ज़मीन हड़कने के लिए नाना नाम था उसका और ग्रुप लगाकर परथा बनकर मेरी ज़मीन हड़प ली। इसके लिए आप कहाँ के ऑफिस के चक्कर काट चुके हैं और क्या क्या फैसला मिला है आपको? फैसला कलेक्टर साहब कर दिया हमारी तरफ से, आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं चल रही। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? मैं यही मांग करना चाहता हूँ कि मेरी ज़मीन मेरे नाम पर आनी चाहिए। बताइए। उक्त मामले में कुका और इसके जो 4 भाई बहन हैं उनके साथ वाकई में फर्जीवाड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं राशन कार्ड और मूल निवास जाति प्रमाण पत्र सभी फर्जी थे और हमने इन सब की रिपोर्ट भी मांगी तो हमें रिपोर्टों में भी यही पाया गया कि अभी ये कोई राशन कार्ड बने नहीं है, जारी नहीं हुए, कोई रजिस्ट्री नहीं इनमें हुई है। लेकिन यह है कि इसके बावजूद इसमें जो कलेक्टर साहब ने फैसला दिया है, ये जो फैसला है एक बार आप इसको, इस फैसले के पश्चात कलेक्टर साहब के उक्त फैसले के पश्चात भी आज दिनांक तक भी अभियुक्त गणों द्वारा दस्तावेजों में हेरफेर की जा रही है। आधार कार्ड फर्जी बनाया है, फिर से राशन कार्ड भी फर्जी बनाया है। कुल मिलाकर इनकी ज़मीन हड़पना और हड़प कर उसे बिल्कुल नष्ट कर देना या खा जाना चाहते हैं। कुल मिला के इस सब में भूमाफियाओं का हाथ है। भूमाफियाओं के साथ नाना कालू मीणा जो कि नाना का पुत्र है, पूर्व सरपंच जो ग्राम पंचायत कानपुर 2010 में थे, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कानपुर जो उन्हीं की पत्नी थी, और पटवारी जो सन 2010 में थे, इन सभी का नाम सुनने में आ रहा है जो कि दस्तावेजों में साफ साफ है। इन्होंने दस्तावेज में किस तरीके का हेरफेर करके इस ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया? क्योंकि जब राशन कार्ड और मूल निवास जाति प्रमाण पत्रों को हमने भाई अलग अलग ऑफिसों में जाके पता किया तो किसी रजिस्टर में, किसी क्रमांक पर, किसी ऑनलाइन दस्तावेज में कहीं पर नहीं पाए गए। वो हमें वहाँ से रिपोर्ट में प्राप्त हुआ कि भाई ये सभी जो हैं फर्जी हैं और ये कोई दस्तावेज हमने हमारे ऑफिस से जारी नहीं किए। तो कुल मिला के सभी राशन कार्ड, इस बारे में कोर्ट का या फिर जिला कलेक्टर का कोई फैसला आया, उस पर क्या? जिला कलेक्टर साहब की कमेटी बैठी थी जिसमें 5 जजों द्वारा अपने अलग अलग, जिसमें विष्णु चरण मल्लिक जी जिला कलेक्टर महोदय थे और CR देवासी जी अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय थे, मुकेश कलाल अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदाधिकारी थे और कमर उल चौधरी जो कि उपखंड अधिकारी गिरवा थे और गिरीश भटनागर उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उदयपुर। इन 5 महोदयों ने
अपने आदेश में जारी किया था कि भाई नाना उर्फ पत्ता कृष्णा मीणा के पहचान पत्र में नाना उर्फ पत्ता कृष्णा मीणा ही अंकित होने का कोई स्पष्टीकरण अपने जवाब में प्रस्तुत नहीं कर सके थे, जिससे ये फैसला हमारे पक्ष में आया था। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी निष्पक्ष कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, न ही इनके नाम से कोई अभी तक दस्तावेज तैयार हुआ है। मेरा कहना यह है कि अगर प्रशासन इस मामले से अगर दूर रहेगा तो प्रशासन का कोई लेना देना नहीं। अगर अभी आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं इस पूरे मामले मेरी को प्रशासन से यही मांग है कि इनका साथ देवें। इन्हें जो धमकियाँ मिल रही है, जो इनके भाई के साथ हुआ है, भाई इन्हें उठा के ले जा रहे हैं, बदमाश हैं बहुत, भूमाफिया के जिनके साथ में बदमाश रहते हैं, जिनको इनको उठा के ले गए हैं। इसमें यह है कि अभी तक पुलिस के कान में जू भी नहीं रेंगी है। अब हम ये बार बार थाने में जाके अगर पुलिस को अगर अरदास भी करते हैं तो वहाँ से हमें कोई रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। हम कई बार न्यायालय, कई बार पुलिस थानों में और एसपी साहब के यहाँ भी पहले पूर्व में भी रिपोर्ट दे चुके हैं, लेकिन पूर्व के एसपी साहब से आज तक हमें अभी तक कोई निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई है। मैं चाहता हूँ अभी जो हम एसपी साहब के यहाँ रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हमें कोई न कोई बिल्कुल निजात मिलेगी, मैं प्रशासन से यही दुआ करता हूँ।